जय हिंद दोस्तों। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि इनमें से किसका उपयोग करें और कहां पर करें। देखिए, कहीं भी डाउट आए कॉल करें। जैसे है, क्या बोलूं भाई, क्वेश्चन बनता है। हियर बोले कि लिसन, सी बोले, लुक बोले, वाच बोले। वंडर होता है कि वंडर होता है, फाल आप बोलूं कि फाल ओवर बोलूं। तो एक एक करके हम समझेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे ताकि ये एक्टिवेट हो सके। आप उन्हीं सेंटेंस को बार बार दोहराएंगे तो आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। हियर, फर्स्ट वन इज हियर मीन सुनना। तो विदाउट एफर्ट, मतलब जो हियरिंग होगी वो कैसे होगी? विदाउट एफर्ट होगी, आपको प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। अनइंटेंशनल होगी, आपकी इच्छा नहीं है तो भी सुनाएगा। डिड यू हियर दोज डॉग्स बार्किंग? क्या जो डॉग बार्किंग कर रहे थे वो तुमने सुना? द नॉइज केप्ट मी अप ऑल नाइट। पूरी रात मेरे को उस शोर ने जगाए रखा। किसके शोर ने? डॉग्स बार्किंग के। क्या बोल रहा है जवाब में? नो आई हैड ईयर प्लग्स इन। नहीं, मैंने ईयर प्लग्स लगा रखे थे। सो आई कुडंट हियर एनीथिंग, तो मैं कुछ भी सुन नहीं सका। तो विदाउट एफर्ट था, ईयर प्लग थे इसलिए सुनाया नहीं। तो विदाउट एफर्ट याद रखें, हमको जो भी ऐसी एक्शन में बोलने की जरूरत पड़े जहां पर हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, हमारा एफर्ट नहीं है, तो हियर यूज करें। अब इसके आगे देखें, लिसन। लिसन मीन्स भी सुनना, लेकिन यू हैव टू पे अटेंशन। अब आपको ध्यान देना पड़ेगा। इट रिक्वायर्स एफर्ट्स, इट रिक्वायर्स फोकस। ये आपके एफर्ट लेगा। जैसे आई एम लिसनिंग सॉन्ग्स, हम इंटेंशनली सॉन्ग सुनते हैं, तो लिसनिंग होता है ना कि हियरिंग। ही टोल्ड मी व्हाट द प्लान वाज बट आई वाजंट रियली लिसनिंग। ही टोल्ड मी, उसने प्लान बताया था, व्हाट द प्लान वाज बट आई वाजंट रियली लिसनिंग, लेकिन मैं सुन ही नहीं रहा था। तो इंटेंशनली नहीं सुना इसलिए मिस हो गया। ठीक है, तो हियर विदाउट एफर्ट, लिसन विद एफर्ट। इसी से अगले तीन भी समझ में आएंगे। जैसे सी, वॉच और लुक, ये भी देखना है, लेकिन सी सिमिलर टू हियर, विदाउट एफर्ट। बगैर एफर्ट के जो हम देख लें, जैसे हम जो भी नजर जिधर भी चलती है जो दिखता है वो सब कैसा कर रहे हैं? हम सी वाला कर रहे हैं। जैसे वी कैन सी द एफिल टावर फ्रॉम आवर होटल विंडो। यदि हमारी होटल के विंडो से एफिल टावर डायरेक्ट दिखता है तो उसमें कोई एफर्ट की जरूरत ही नहीं है। आई डिडंट सी द पर्सन हु स्नेच्ड माई फोन। मैंने उसको व्यक्ति को नहीं देखा जो मेरा फोन छीन कर ले गया। स्नेच मतलब छीनना, चेन स्नेचिंग इंसिडेंट होती है। अब इसमें सी क्यों आया? क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जब छीन के ही ले जा रहा है तो आपको इंटेंशनली देखोगे नहीं कि ये आके और मेरा छीन के ले जाएगा, तो सी आया। लेकिन यदि हम लुक करें तो इसमें विद एफर्ट हो जाएगा। ये कैसा हो गया? ये लिसन के जैसा हो गया। यू हैव टू मूव योर आईज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपको आंखें एक तरफ, एक दिशा में ले जानी होगी, तो ये विद एफर्ट होगा। लुक एट मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मेरी तरफ देखो, तो ये एफर्ट हो गया। आप एफर्ट लगा के इधर देखोगे। लुक एट दैट मैन ड्रेस्ड एज अ गोस्ट। भूत की तरह जो ड्रेस पहना हुआ है उस व्यक्ति की तरफ देखो, तो लुक एट हो गया, प्रयास करना पड़ा, है ना। इसी के साथ एक वॉच देखिए, एक सी हो गया विदाउट एफर्ट, एक लुक हो गया विद एफर्ट। अब लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यदि आप देखो, वी नीड मोर एफर्ट। लुक एट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय के लिए देखो, तो फिर वॉच हो जाएगा। इसमें कुछ जगह कोई बोलता है कि साउंड भी शामिल कर सकते हैं। जैसे हम फिल्में देखते हैं तो फिल्मों में क्या होता है? साउंड भी होता है, एक्शन भी होती है। तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं, तो वॉच बोल सकते हैं। जैसे वॉचमैन होता है, दोनों काम करता है ना। डिड यू वॉच द गेम लास्ट नाइट? डिड यू वॉच द गेम? क्या लास्ट नाइट जो मैच था वो देखा, वॉच किया? आई रियली वॉच टीवी दीज डेज। इन दिनों में टीवी देखता हूं। तो टीवी देखने की प्रोसेस कैसी है? कंटिन्यू चलेगी ना, देर तक चलेगी। वॉच हाउ आई प्ले एंड देन कॉपी। अभी जैसे देखना कि मैं कैसे खेलता हूं, तो मेरे को यदि कॉपी करना है, ज्यादा देर तक देखना होगा, तो उसमें वॉच लगाएंगे। सिंपल। सूट, अब इसको अलग अलग प्रोनाउंसिएट कर देते हैं लोग, इसको सिंपल याद रखिए। सूट और बूट आप याद रखते हो। बूट, ये सूट है, बूट है। बूट जैसे पढ़ते हैं ना वैसे ही इसको सूट पढ़ो। सूट, फिट। अंतर क्या है? देखो, सूट का मतलब होना, कोई चीज सूट होना मतलब वो अट्रैक्टिव होना आपके ऊपर। फिट होने का मतलब है साइज और शेप की बात हो रही है। जैसे वाओ दिस जीन्स रियली सूट यू, ये जीन्स आप पे बहुत जमती है। तो
क्या लगाया हमने, सूट, क्योंकि जमना बोल रहे हैं, अट्रैक्टिव लगना बोल रहे हैं। यू कैन हैव दैट टी शर्ट, इट डजंट फिट मी एनी मोर। अब आप ये टी शर्ट ले सकते हो, अब ये मेरे पे फिट नहीं होती है, मतलब या तो वो साइज में छोटी हो गई है मेरी साइज में, या लूज हो गई है। तो सूट, फिट, ध्यान रखें कहाँ किसको यूज करना है। अब दो वर्ड आते हैं माइंड और मैटर, किसको हम यूज करें, कहाँ माइंड लगाएं कहाँ मैटर, तो दोनों को समझ लें। माइंड को हम क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज करते हैं, पहले नेगेटिव के उदाहरण देखें। आई डोंट माइंड का मतलब है इट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई डोंट माइंड। तो आई डोंट माइंड वेटिंग आउटसाइड, बाहर वेट करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं, मतलब आई एम हैप्पी टू डू इट, मैं ठीक हूं वेट करके। वी डोंट माइंड द नॉइज फ्रॉम द ट्रैफिक, वी डोंट माइंड द नॉइज, मतलब जो ट्रैफिक से जो शोर आ रहा है उसको हम माइंड नहीं कर रहे हैं, मतलब इट डजंट बॉदर अस, बॉदर मतलब परेशान करना। तो जो ट्रैफिक से नॉइज हो रहा है उससे मुझे कोई परेशानी नहीं। पोलाइट रिक्वेस्ट में, अब हम क्वेश्चन में देखें माइंड कोई, तो पोलाइट रिक्वेस्ट कैसी होगी, वुड यू माइंड टेकिंग मी टू द एयरपोर्ट, क्या एयरपोर्ट ले चलने में आप माइंड करोगे, मतलब क्या आपको कोई परेशानी है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कोई मेरी क्लास में मेरे से पूछ ले, वुड यू माइंड इफ आई स्मोक हियर, यदि मैं यहाँ स्मोकिंग करूं तो क्या आप माइंड करोगे, नेचुरल करूंगा भाई, इट्स नॉट अ प्लेस फॉर स्मोकिंग। माइंड अगला, हैप्पी विद एनी ऑप्शंस ऑफर्ड, कोई सा भी ऑप्शन दो मैं दोनों में ही खुश हूं। जैसे डू यू फैंसी, फैंसी का मतलब यहाँ लाइक है, लाइक मतलब पसंद करना, तो डू यू फैंसी गोइंग आउट फॉर डिनर और शुड वी स्टे इन, क्या आपको बाहर जाना पसंद आएगा या घर पे ही रुकना। बंदा जवाब दे रहा है आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड मतलब हो गया आई वुड बी हैप्पी डूइंग आइदर, मतलब ये घर पे रुके या खाना खाने बाहर चले, दोनों में मैं ओके हूं। अब मैटर देखो, माइंड को देख लिया। इफ समथिंग मैटर्स टू यू, यदि कोई चीज आपके लिए मैटर करती है, मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट टू यू, तो ये आपके लिए बहुत खास है। तो डोंट से आई डोंट मैटर, जैसे आई डोंट माइंड बोलते हैं, आई डोंट मैटर नहीं, आई डोंट मैटर का मीनिंग क्या हो जाएगा, आई एम नॉट इम्पोर्टेंट, तो ये गलत पर यूज ना करें। से इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर। जैसे रीअश्योर समवन दैट समथिंग इजंट इम्पोर्टेंट, रीअश्योर करें किसी को कि ये कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओ नो, वो क्या बोल रहा है, ओ नो आई फॉरगॉट टू बाय द मिल्क, अरे यार मैं दूध खरीदना भूल गया, तो अपन ने बोला इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, वी कैन डू विदाउट इट, नेवर माइंड, नेवर माइंड यार, वी कैन डू इट विदाउट इट। अगला है वंडर एंड अ लिटिल, प्रोनाउंसिएशन में हल्का सा चेंज है, वंडर। तो वंडर का मीनिंग है वांट टू नो समथिंग, एक तो वंडर ऑफ साइंस जो चमत्कार वो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो ये वर्ब के रूप में जैसे यूज करेंगे तो वांट टू नो समथिंग, कोई क्वेश्चन हम अपने आप से ही पूछ रहे हैं, मतलब हम कोई बात को जानना चाहते हैं। तो आई वंडर व्हाट दैट न्यू टीचर विल बी लाइक, कि नई टीचर कैसी होगी या कैसे होंगे, आई वंडर, तो मैं अंदर से जानना चाहता हूं। लेकिन वंडर का मीनिंग हो गया वॉक विदाउट पर्पस, विदाउट इंटेंशन, बगैर किसी पर्पस के, बगैर किसी इंटेंशन के आप जो वॉक करते हो, घूमते रहते हो, उसको हम वंडर बोलते हैं। वी स्पेंट, स्पेंट की सेकंड फॉर्म है, तो हमने गुजारा, मतलब वी स्पेंट होल डे, पूरा दिन गुजारा, क्या करते हुए, वंडरिंग अराउंड द टाइम, पूरे शहर में घूमते रहे खाली। तो वंडर वंडर ध्यान रखें। फॉल अप, फॉल ओवर, फॉल डाउन, फॉल मतलब गिरना, लेकिन तीनों के भाव में अंतर है, समझिए। आप मतलब सेपरेशन होता है, डिटेच मीन्स कोई चीज से अलग होना, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। जैसे आई फेल अप, मैं गिरा, फॉल की सेकंड फॉर्म फेल है, मैं गिरा, कहां से गिरा, वहां की जरूरत है, तो आई फॉल अप माई बाइक, बाइक से गिरा, या घोड़े से गिरा, या चेयर से गिरा, या छत से गिरा, तो एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन जब हम फॉल ओवर की बात करते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। जैसे लूज बैलेंस, अपना बैलेंस खो देना, मतलब बैलेंस एकदम गड़बड़ा गया और हम ग्राउंड पे गिर गए। या हो सकता है फॉल फ्रॉम एन अपराइट पोजीशन, हम सीधे हैं या कोई चीज सीधी है और वो गिर जाए, तो वो क्या होगी, फॉल ओवर। जैसे माई ग्लास फेल ओवर एंड स्पिल्ड, मेरा जो ग्लास था अपराइट पोजीशन है, ऐसे गिर गया और स्पिल्ड, स्पिल्ड मतलब उसमें जो था वो फैल गया, स्पिल्ड मतलब फैलना। तो शी
शी फेल ओवर एंड हर्ट हर नी, वो गिर गई अपराइट पोजीशन में, ऐसे गिर गई और उसके घुटने में चोट आ गई। द फेंस फेल ओवर इन द विंड, हवा में फेंस जो थी वो उड़ गई, फेल ओवर हो गई मतलब गिर गई। फॉल डाउन, डाउन मतलब नीचे का, जानते ही हो। लूज वंस बैलेंस एंड कोलैप्स, बैलेंस खतरे में आना और कोलैप्स हो जाना, ढह जाना। तो शी फेल डाउन एट स्कूल टुडे, वो स्कूल में एकदम गिर गई। द हाउस लुक्ड, हाउस दिखा, कैसा दिखा, कुछ मकान होते हैं एज इफ, जैसे कि इट वर गोइंग टू फॉल डाउन एट एनी मोमेंट, किसी भी क्षण वो गिर सकता है, ऐसा दिखा। कुछ जगह मकान होते हैं जिन पे नगर निगम सूचना भी लगाती है कि कभी भी गिर सकता है, तो एज इफ। अब एक क्वेश्चन बनता है, इट वर क्यों लिखा है, इट तो वाज होता है, लेकिन एज इफ यूज किया, ये कल्पना में आता है। हमने मानो कि जैसे वो गिर जाएगा, तो कल्पना कर रहे हैं, इसलिए इट के साथ वर आया। जैसे आई के साथ वाज आता है, लेकिन जब हम कल्पना करते हैं तो आई के साथ भी वर लगाते हैं। जैसे इफ आई वर अ किंग, यदि मैं एक राजा होता, ठीक है। तो ये कंडीशनल सेंटेंस आते हैं, कंडीशनल का अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें 4 टाइप के कंडीशनल होते हैं, वो चारों पढ़ेंगे। अगला है हमारे पास अब क्विज टाइम है। क्विज टाइम मतलब इसके आंसर देना है आपको, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं कमेंट बॉक्स में या जो बॉक्स है मेरा उसमें मैं लिख दूंगा। आगे देखिए, वंडर या वांडर क्या लगेगा। वी स्पेंड आवर्स, हमने कई घंटे गुजारे। द स्ट्रीट ऑफ मुंबई, स्ट्रीट ऑफ मुंबई पर, तो क्या आएगा, ये या ये, आप लगाएं बताना। आप ओवर और डाउन क्या लगेगा। हैव यू सीन दैट रील ऑफ द गर्ल ड्रेस्ड अप एज अ गोस्ट, क्या आपने उस लड़की की रील देखी है जो गोस्ट की ड्रेस में थी। फॉलिंग डॉट डॉट द स्टेयर्स, चढ़ाव वड़ाव से गिरते हैं ना, तो उसके अंदर अब मैं बता दूं कि उसके अंदर डाउन आता है, तो इसमें आंसर डाउन आ जाएगा। हियर और लिसन, विदाउट एफर्ट, विद एफर्ट। सॉरी आई कुडंट डॉट डॉट यू, आई हेड माई ईयरफोन्स, अब ईयरफोन्स लगे थे तो सुनाया नहीं, मतलब क्या आएगा बताना। डजंट मैटर, डजंट माइंड, तो डजंट माइंड, आई फॉरगॉट टू पिक अप योर पार्सल, यार मैं तुम्हारा पार्सल लेना भूल गया। तो इट, आई कैन गेट इट ऑन माई होम, कोई बात नहीं यार, घर जाऊंगा तब ले सकता हूं मैं। तो क्या आएगा बताइएगा। फिट और सूट, ये साइज और शेप, ये जमना, अट्रैक्टिव दिखने के सेंस में। माई बेबी इज ग्रोइंग सो फास्ट, मेरी बेबी बहुत तेजी से बड़ा हो रहा है, बच्चा बड़ा हो रहा है। नन ऑफ हर क्लोथ, अब उसके कोई भी क्लोथ डॉट हर एनी मोर, अब उसको आते नहीं है, तो क्या लगेगा फिट के सूट। समझ में आ ही रहा है कि आकार में बड़ी हो रही है तो फिट आएगा। तो इस तरह से ये सेशन समाप्त हुआ। यदि कहीं भी डाउट आए तो ये नंबर दिया है, आप कॉल कर सकते हैं। पढ़ते रहें, बार बार इन्हें बोलें। इफ यू डोंट स्पीक यू विल नेवर लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। बोलना है तो बोलना पड़ेगा। और मेरे कोर्स की खासियत यही है कि हम सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन वो इंग्लिश में होती है। बातें करेंगे आप आसानी से सीख सकते हैं। थैंक यू।